कहते हैं सफाई करके, खाना साफ हो, कपड़े साफ हो, घर साफ हो, सफाई चाहते हैं, ऐसी उनको ज्ञान की सफाई बहुत अच्छी लगती थी। और दूसरा सच बोलना, जो भी हमारे मन में बात है कहते थे मुझे कहो तो मैं देखूं तुम कहाँ तक खड़ा है और मैं तुमको वहाँ से उठाऊंगा। और हमेशा मैंने इनमें देखा, जैसे हम लोग वो भजन गाते हैं ना कि मुझको उठाने के लिए तुम्हें झुकना ही पड़ेगा, ये मैंने माता में इतना गुण देखा। कोई भी कितना नीच आता था मन से, विषयों में होता था या विकार उसको होते थे, पर वो झुक के उसको उठाते ज़रूर थे। उनका झुकना, इतना झुकना कि बार बार उसको आया नहीं, बैठा नहीं, बोला नहीं, उसको क्या पूछ रहा है, अभी कहाँ से है, ऐसे झुक झुक के उनको उन्होंने ऊपर उठाया। तो ये हमारे स्थित प्रज्ञ की निशानियाँ होती हैं कि खुद तो हम बने अपने ज्ञान से, पर दूसरों को उठाने के लिए झुके। ये उनमें इतना झुकना था कि हम आपको बता नहीं सकते। हम सबको ऐसे उठाया है उन्होंने, जीवन में बार बार याद आता है तो कैसे हमारे को उठाया। तो मैंने इसके बारे में, हमारे पास सत्संगी कोई भी आया तो मैंने कहा मुझे मन में बड़ा विचार आता है कि मेरे गुरु किस तरह से मुझे मिले और कैसे मैंने उनसे मुलाकात करी। तो मैंने वो उससे लिखवाया है सारा, ये आपको पढ़ के सुनाती है रानू। देखो उसमें किस तरह से हमारे को गुरु की मदद मिली है, और वो मदद आप सबको भी मिली है। ऐसा नहीं समझना कि आपको नहीं मिली है, सबको मिली है, क्योंकि हमारा सत्संग इतने सालों से चल रहा है और हम लोग दिल व जान से आप सबकी मेहनत करते हैं, आपके साथ निष्काम सेवा में हैं। और यही हम सब चाहते हैं कि सब जीवन मुक्ति का मजा लें। विधि मुक्त हम नहीं जानते, जीते जी आपको घर में रहते, संसार में रहते हुए मान सम्मान द्वंद्व के जोड़ों से आप उपराम हो, आपके लिए बिल्कुल समान चीज हो। कितने ऋषि मुनि तपस्वियों ने इसकी बड़ी प्रशंसा करके और एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता से स्थित प्रज्ञ के लक्षण और जीवन मुक्ति के लक्षण बताए हैं। एक ऋषि था पहले के टाइम में, एक हाथ उसका गरम तेल की कढ़ाई में पड़ा रहता था और एक हाथ बिल्कुल ठंडे पानी में, और उसके फेस पर कोई भी जरा सी शिकन नहीं आती थी। तो उसको जीवन मुक्त कहा गया। भाई ये जीते जी द्वंद्व के जोड़ों से हटके है, उधर गरम और उधर ठंडा। तो ये हमारे ग्रस्त में मान सम्मान, अपना पराया, आना जाना, जो हमारे को इज्जत मिलती है, बेइज्जती होती है, कमी होती है, लॉस और गेन होता है, कुछ भी लोग फेल होते हैं, पास होते हैं, द्वंद्व के जोड़े हमारे ग्रस्त में हैं ही, और हम इसी से दुखी सुखी होते हैं। कभी हमको दुख मिलता है और कभी सुख, मन माफिक हो गया तो हम बड़े सुखी, और मन के जरा सा भी अपोजिट हुआ तो दुख की प्राप्ति करते हैं। पर जीवन मुक्ति का मजा है कि दोनों में, ये तो लाइफ में होंगे ही। हम लोग बचपन में वो सीसा खेलते थे, नीचे ऊपर नीचे ऊपर ऐसे करते, तो ये द्वंद्व के जोड़े तो हमारी जिंदगी मिली है, हमको तो ऐसा होगा। पर हमको ज्ञान ऐसा चाहिए ये दोनों वस्तुएं हमें न लगे, जैसे भूख प्यास, पैसे की कमी, पैसे का ज़्यादा होना, हमारे अंदर में इस तरह की बातें ना आए। आप कभी भी अपने को, मन को देखिए, मन माना विचार आपके हिले डुले नहीं। ये तो चीज़ें होंगी जिंदगी में। जो इस तरह से बहादुर खड़ा रहता है द्वंद्व के जोड़े में, उसको हम जीवन मुक्त कहते हैं। उसको कोई भी नहीं रहता है, सदा सदा ध्यान उसका होता है ब्रह्म में, ब्रह्माकार वृत्ति होती है, ब्रह्म में ध्यान है, विषय नहीं है, कोई विकार नहीं, कोई अंदर में किसी बात में झुकना और उठना नहीं, कोई विक्षेप नहीं अंदर में। इस तरह से स्थित प्रज्ञ होकर, अपनी आत्मा में स्थित होकर मोक्ष गति को प्राप्त होता है जीते जी। मरने के बाद हमने नहीं देखा, हम गृहस्थ आश्रम में जीवन मुक्त होकर विचरण करते हैं। इसी के बारे में हमारे को माता बहुत हमारे को बताती थी, जैसे मैंने आपको अभी वाणी के द्वारा बताया। तो कुछ छोटी सी मुलाकात है, वो रानू पढ़ के सुनाती है, आप सुनिए। जी के साथ जो आज दिन तक हर पल चलती आ रही है, ये गुरु जी की प्रवाहित करके अनुभव का नेत्र खोल दिया। ये दादाजी के अनुभव का, अद्वैत मत का ज्ञान है।
जो बाहर से दिखाई नहीं देता परंतु अंदर बरसे नूर। दादा के साथ रहते रहते जैसे अनुभव जागा, उस अनुभव से मन का भ्रम जो बार बार हमें सताता था उसका निवारण हो गया, हमेशा के लिए चला गया। मन हमेशा दो सिद्ध करता था, बातें दो की, देखना दो का, समझ दो की, व्यवहार दो में, ज्ञान दो में, सब जगह से दो दो में भ्रमित करा, जबकि दो था नहीं। गुरु न मिलने से पहले हम भ्रमों में ही फंसे रहे। गुरु जीवन में आया, सारे संशय भरम दूर हो गए। ऐसा गुरु भगवान की असीम कृपा से मिलता है। इसी जन्म में सभी संशय भरम निवृत्त हो जाने के बाद ब्रह्मनिष्ठा अपने आप ही हृदय में जागृत होती है। जैसे अंगारा अपनी ही राख में ढक जाता है, उसको गुरु ने आकर अंगारे की राख हटाकर चिंगारी उत्पन्न कर दी, जिसमें हमेशा के लिए अज्ञान जो दूसरा दूसरा देखते थे वो हमेशा के लिए न जाने कहाँ चला गया। अब ऐसा महसूस होता है जैसे ये अज्ञान मुझ आत्मा ब्रह्म में कभी था ही नहीं। ये जागृत अवस्था गुरु के साथ बनी है। एक बार अचानक गुरु के साथ कैसे ये मुलाकात हुई, उस दृश्य का वर्णन दो शब्दों में है। अचानक मेरा गुरु से मिलाप हुआ, जहाँ पहले ही से गुरु मौजूद थे, जाने का ख्याल भी नहीं था उस स्थान पर, परंतु वक्त ने उस अनजाने स्थान पर पहले ही बने हुए खेल को अस्वस्थ होते हुए भी मुझे वहाँ पहुँचा दिया। गए किसी कार्य के लिए थे, वो कार्य तो एक तरफ था, परंतु गीता भगवान से मिलाप होना था। आश्चर्य की बात है, पहले ही दिन सीधे सत्संग में गीता भगवान पहुंच गए। मुझे देखकर उन्होंने बोला, हम सबके पास ऐसी अनमोल खुशी है जो जीवन में आती है फिर कभी जाती नहीं। उन्होंने कहा, एवर लास्टिंग हैप्पीनेस ये ज्ञान सुनकर आती है। आश्चर्य की बात थी मेरे लिए। मन उठकर खड़ा हो गया कि ये हैप्पीनेस मुझे गीता भगवान से लेनी है। मैं इसी शब्द के पीछे आकर्षित हो गई। फिर उन्होंने बोला, आत्मा ब्रह्म सच्चित आनंद स्वरूप हम सब हैं और सर्वत्र सभी जगह ब्रह्म स्वरूप आत्मा भगवान ही है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। ये सब मेरे लिए बड़े ही आश्चर्यजनक वचन थे। 1 घंटे की इस मुलाकात ने, जो कि सत्संग में हुई, उसने मेरे आँखों की नींद उड़ा दी और बार बार उनकी मनमोहिनी मूरत मेरी आँखों के सामने रहने लगी। चैन तो उड़ गया, नींद भी उड़ गई। इसी ध्यान में लगे रहे, कब फिर मुलाकात होगी। भगवान से यत्न करते रहे, परंतु कुछ भी पता नहीं था। फिर एक दिन मैंने अपनी सहेली प्रमिला, जो मेरे साथ पढ़ती थी, उसको बोला, क्या मैं तुम्हारे गुरु से फिर मिल सकती हूँ? उसने कहा, पूछेंगे तब चलेंगे। परंतु मैंने कहा, मेरा मन आज ही है चलने को। हम दोनों पढ़ाई के क्लास में बैठे थे, जब तक मास्टर आए उससे पहले ही क्लास से बाहर निकलकर सीधे गीता भगवान के पास पहुंच गए। उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ, कहने लगे, मैं तुम्हें याद कर रही थी। आश्चर्य मुझे हुआ कि ये कैसे, चाह मुझे थी और याद ये कर रहे थे। फिर मैं 1-2 घंटा उनके साथ बैठी। उन्होंने समय दिया और सारा ज्ञान खोल के मुझे समझाने लगे। आज उस दिन से भी अधिक बेचैनी थी। इस बेचैनी ने धीरे धीरे करके मुझे गीता भगवान के साथ जोड़ दिया। ये जोड़ न टूटने वाला था। इसके बाद 3 महीने जनवरी 1966 से मार्च 1966 तक गीता भगवान का साथ मिला। गीता भगवान 1 अप्रैल 1966 में हमेशा के लिए पूना चले गए। जनवरी से मार्च तक ये मेरी छोटी मुलाकात है। इस 3 महीने के समय में मेरा मन, ख्याल, मेरा हृदय जगत से ही उजड़ गया। अजीब सी बेचैनी कभी भी स्थिरता नहीं आती थी। एक लगन थी, ये पूरी तरह से ज्ञान लेना है, इसी के पीछे चलते गए।
समय बीतता गया। मुझे गीता भगवान कह गए थे कि मेरे पीछे सत्संग नहीं छोड़ना। मैंने ही सवाल किया था कि आपके जाने के बाद मेरी उन्नति कैसे हो। पुरुषार्थ करना। पुरुषार्थ ये है कि रोज संग 4 से 5 होता था। 2 सत्संगी आते थे या 4 सत्संगी। हम सब बैठकर गीता भगवान का ज्ञान जो कॉपियों में लिखा था वो हम सब पढ़ते थे। धीरे धीरे करके जागृता भी आई, परंतु व्याकुलता नहीं गई। ये जागृता सिर्फ सुनने और लिखने तक थी। फिर गीता भगवान बॉम्बे से विदेश चले गए 6-7 महीने के लिए। मैं अपने मन की स्थिति लिखती थी कि कैसे बेचैनी और व्याकुलता होती है। फिर कुछ दिनों के बाद एक पत्र वहां से आया जो उन्होंने तुलसी भगवान को लिखा था, जो कि उस समय कानपुर में रहते थे। उनको लिखा पत्र में लखनऊ जाकर उसको ज्ञान सुनाओ। वो लखनऊ आए, 2-3 दिन यहाँ रहे। मेरे से पूछताछ की कि बेचैनी क्यों है, ज्ञान में तुम्हें क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं लगता। मैंने कहा, जैसी मैं जगत में जिंदगी गुजार रही थी घर वालों के साथ या संसार में, अब मेरा मन वहाँ नहीं लगता, पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है। अजीब सी मेरी जिंदगी हो रही है। उन्होंने बहुत ज्ञान सुनाया। जो मेरा हृदय प्यासा था धीरे धीरे शांत होने लगा, परंतु ये हालत थोड़ा समय रहती थी, फिर उखड़ जाती थी, चैन नहीं मिलता था। समय बीतता गया। अचानक एक दिन पत्र आया कि गीता भगवान लखनऊ आ रहे हैं। मैं बहुत खुश हुई, जैसे मेरे लिए सूखे पेड़ पर बारिश आ गई। जब वो लखनऊ पहुंचे तो मैं उनसे मिलने के लिए गई। मिलते ही उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक चीज लाई हूँ। मुझे पकड़कर कमरे में ले गए। वहां दादाजी बैठे थे। मैं तो उन्हें पहचानती नहीं थी। उन्होंने बड़े प्यार से बोला, ये दादा हैं हमारे, जिनसे मैंने ज्ञान लिया है। वो मुझे ऐसे लगे जैसे मेरे ग्रैंडफादर। फिर दूसरे दिन दादा का सत्संग था। सवेरे मैं सुनने के लिए गई। ज्ञान अच्छा लगा। मेरे लिए ज्ञान ऐसा था जैसे सागर एक छोटी सी प्याली में समाई। समझ नहीं पाई, पर वाणी का आकर्षण जागा। 15 दिन दादा की वाणी बड़े ध्यान से सुनी। उत्कंठा और भी हुई सुनने की, प्रश्न भी जागते रहे छोटे, परंतु धीरे धीरे प्रीत भी जागृत हुई। सभी प्रश्नों का उत्तर दादाजी वाणी में देते थे, परंतु मैं कभी समझती थी, कभी नहीं भी समझती थी। काफी समय धीरे करके बीतता गया। मैंने सत्संग का संग नहीं छोड़ा, चलते रहे, चाहे समझ आता था चाहे नहीं। 3 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। कभी कैसे दादा मिलते थे, गीता भगवान मिलते थे और माता तुलसी मिलती थीं। इसी समय में 3 साल में काफ़ी मन के विचारों में चेंज आई। सत्संग छोड़ने को कभी दिल नहीं किया। धीरे धीरे चलते रहे। उन सबका भी मेरे से प्यार था। ध्यान रखते थे दादा भगवान, गीता भगवान और तुलसी भगवान। दादा ने मुझे नौकरी करने के लिए बहुत जोर डाला कि नौकरी करो। कारण ये था, दादा बोले, तुम्हारे पिता नहीं हैं, भाई तुम्हें इस राह में आज़ाद नहीं करेंगे, इसलिए तुम नौकरी करो, वह भी गवर्नमेंट जॉब। तुमको पेंशन मिलेगी, तुम्हारा जीवन चल जाएगा, किसी का एहसान नहीं होगा। मेरे 4 भाई थे और मुझको मिलाकर 8 बहनें। मैं घर पर 10वां नंबर बच्ची थी। मेरी माँ का मेरे से बहुत लगाव था। मैं माँ के कहने के मुताबिक घर पर चलती थी। मेरे इस गुण ने मुझे दादा के साथ जोड़ा। मैं सदा उनकी आज्ञा पालन में रही। मुझे उनके साथ किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि स्वभाव में पहले ही ये बात थी कहना मानने की। बाद में मुझे लाइफ में आज दिन तक तकलीफ नहीं हुई। ऐसे ज्ञान में चलते